Good morning, students. Yes. So let us continue from where we had left in last class. है ना कालच्या लेक्चरमध्ये आपण काय बघितलं होतं इन द प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था कि मैग्नेटिज्म है ना। मैग्नेटिज्म में हमने क्या देखा था, पहले थियोरी देखी है ना। ओल्ड थियोरी क्या थी कि मैग्नेट्स को जितने हम कम पीसेस में करेंगे वो मैग्नेटिक पोल्स वैसे एग्जिस्ट होते हैं, है ना। वो थियोरी पे हमने क्या सीखा है कि मैग्नेटिक फोर्स जो रहता है वो F = m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इंटू μ0/4π। μ0/4π क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है ना। यस, उसके ऊपर से हमने क्या देखा, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, इट इज जस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ स्पेस। कि अगर कोई दूसरा पोल वहाँ पे आता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना। और उसकी डेफिनेशन कैसे रखी हमने कि एनी मैग्नेटिक पोल दैट इज कमिंग ना, उसको हम 1 यूनिट नाम देंगे। Okay, so if the pole strength of 1 unit is coming in the field, then whatever force it will experience, that will be called as magnetic field, है ना। What is magnetic field? It is a force experienced on per unit pole strength, है ना। जैसे मार्केट में जाते हो तो आप रेट पूछते हो ना, what is the rate of an object? What is the rate of an object? Amount of rupees you spend for per kg, so amount of force that is being exerted per unit pole strength। pole strength पे कितना फोर्स वो एग्जिबिट कर सकता है ना, वो उसकी फील्ड होती है। हर एक पोल स्ट्रेंथ पे कितना वो उसका फोर्स एग्जीक्यूट कर सकता है, वो उसकी फील्ड होती है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट आवर एबिलिटी टू एक्सपीरियंस टू मेक अ 1 यूनिट पोल स्ट्रेंथ सम फोर्स, एंड व्हाटएवर इज द फोर्स इज मोर देन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैग्नेटिक फील्ड विल बी ओके। यस, सो व्हाट एल्स डिड वी डिस्कस यस्टरडे? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में हमने और क्या देखा था? वी लर्नड अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और फ्लक्स के बारे में मैंने देखा। व्हाट इज फ्लक्स? फील्ड लाइंस जो होते हैं ना, दे इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। जब जैसे वो क्राउडेड रहेंगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहती है ना। हाँ, और यही क्राउडनेस आपको कैसे पता चल सकता है? बाय गिविंग देम द नेम ऑफ फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब हमने पाई के सिंबल से उसको डिनोट किया था, पाई। व्हाट इज पाई? पाई वाज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इट इज मेजर ऑफ नंबर ऑफ लाइंस, है ना। पर अगर फ्लक्स थोड़ी ही जगह में ज़्यादा फ्लक्स है, मतलब क्या, क्राउडेड है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इसका मतलब क्या, वहाँ पे फील्ड ज़्यादा है। तो ये और एक डेफिनेशन होती है फील्ड, ये एक डेफिनेशन है। और वन मोर डेफिनेशन क्या है? मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। आर इज विजिबल? इज द बोर्ड, दैट पार्ट ऑफ द बोर्ड विजिबल टू यू? यस, पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स एक्सपीरियंस पर 1 पोल स्ट्रेंथ, 1 पोल स्ट्रेंथ, है ना। एक पोल स्ट्रेंथ को कितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है, यानी हर एक पोल स्ट्रेंथ कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है? यस, एवरी द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट अ पोल स्ट्रेंथ वुड एक्सपीरियंस इज इट्स मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, है ना। ये पॉइंट फंक्शन होता है, स्पेस फंक्शन होता है। ये उस स्पेस की प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या की प्रॉपर्टी है? उस स्पेस की प्रॉपर्टी, ठीक है। दिस वाज ऑल ऑन द ओल्ड थ्योरी, दिस वाज ऑल डिपेंडेंट ऑन द ओल्ड थ्योरी। व्हाट वाज द न्यू थ्योरी? नई थ्योरी क्या थी, है ना। नई थ्योरी क्या थी? या इट वाज द न्यू थ्योरी, है ना। ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म वो हमारे नई थ्योरी से समझ में आता है। व्हाट वाज द न्यू थ्योरी स्टूडेंट्स? द न्यू थ्योरी सेड दैट मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी, हर एक एटम है उसके अराउंड क्या है? इलेक्ट्रॉन है, उसके अराउंड क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इट इज इन सर्कुलर मोशन, इट इज इन कांस्टेंट सर्कुलर मोशन। और एक है इलेक्ट्रॉन खुद के अराउंड भी घूमता है, जैसे प्लैनेट खुद के अराउंड भी घूमता है और सन के अराउंड भी घूमता है। तो प्लैनेट को 2 मोशन है, वन इज द ऑर्बिटल मोशन, जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रॉन आल्सो इट हैज एन ऑर्बिटल मोशन, एंड वन हैज अ स्पिन मोशन, ओके। वन इट हैज अ स्पिन मोशन। What does the modern electron theory say? It says that the origin of the magnetism lies in the charge having certain kind of motion. What does it say? Charge having certain motion produces what? Magnetic field. What is that? Charge in certain motion produces magnetic field. ये क्या है हमारा? चार्ज इन सर्टेन मोशन प्रोड्यूसेस व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड, है ना। यही तो है हमारा प्रिंसिपल कि जब चार्ज कभी भी मोशन में रहेगा ना स्टूडेंट, तो रिलेटिव मोशन की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। इसको ओवरस्टेट एक्सपेरिमेंट आप अभी सीखोगे। तो चार्ज को हमको क्या करना है? मोशन में देना है।
है ना, चार्ज इज इन मोशन। चार्ज स्टेडी रहेगा तो वो अनदर चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है, पर चार्ज अगर मूव हो रहा है, if charge is moving, then it can make another charge also move, and because when another charge moves, the material surrounding that charge also moves, and that object experiences force, and that force you call it was magnetic force. So ये होता है हमारा magnetism force. So what is magnetic force? Whenever there is a charge in motion, it produces a magnetic field. It produces a magnetic field. Okay, yeah, I hope everything is back on track. Yeah, so we are talking about what? Spin motion and orbital motion, है ना? These are the two kinds of motion that a object will have: spin motion and orbital motion. Charge in a certain charge having certain motion always produces a magnetic field, है ना? जब भी चार्ज को मोशन होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है उसके सराउंडिंग में, है ना? जैसे चार्ज होता है तो अट्रैक्ट कर सकता है, तो चार्ज मूव होता है तो अनदर चार्ज को भी मूव कर सकता है कि नहीं? This result is producing a field which you call it as magnetic field. वो फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, है ना? यही हमारा मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी है. ओके, व्हाट इज मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी? चार्ज इज इन मोशन प्रोड्यूसेस व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड, है ना? अभी हाँ, ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? दिस इज द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. या ओके, हाँ, तो ये क्या होता है? हर एक एटम के पास फिर क्या हो जाता है? एक मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है. जैसे बार मैग्नेट को क्या मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड रहता है ना? बार मैग्नेट के पास क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड है ना? क्या कैसे मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड? प्लस m माइनस m, और ये है लेंथ 2l, है ना? तो m into 2l क्या होता है? इसका मैग्नेटिक मोमेंट which tells us that it has got some tilting factor. मोमेंट मतलब मूव होना अबाउट एन एक्सिस, है ना? तो ये क्या हो सकता है? अबाउट दिस एक्सिस इट कैन टिल्ट लाइक दिस, है कि नहीं? यस, तो उस हर एक मैग्नेट, हर एक मॉलिक्यूल, एवरी मॉलिक्यूल टेंड्स टू बिहेव एज व्हाट? टेंड्स टू बिहेव एज व्हाट? टेंड्स टू बिहेव एज अ magnet, tends to behave as a tiny magnet, tiny magnet at molecular level, and each molecule then gets what? Its own dipole moment, है ना? हर एक मैग्नेट, हर एक मॉलिक्यूल क्या होता है? उसका क्या होता है? एक खुद से मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होता है at molecular level. Okay, at molecular level, any substance which has got proton or a nucleus and surrounding it an electron, because electron charges are in motion, that each molecule and at its molecular level produces a magnetic moment. Magnetic moment मतलब हमने कल देखा था, it's a tilting factor, है ना? तो हर एक substance के बीच में at molecular level it produces a tilting factor. It produces a tilting factor. Okay, yes, and thus if a substance is completely magnetic, then all the complete substance will have a common magnetic direction, dipole moment direction. It will have a common magnetic dipole moment direction. है ना? अगर ये completely magnetized है, इन सभी molecular level में सभी molecular dipole moments एक ही common directions में होंगे. Okay, then all the molecular dipole moments will have common direction. Yeah, will have common direction. ठीक है? Yes. Yes. अभी जब ये कॉमन डायरेक्शन रहेगा तो ये सब्सटेंसेस का क्या बोलोगे? these are magnetic substances. These will be called magnetic substances, है ना? वुड, प्लास्टिक, ये मैग्नेटिक है क्या? नहीं है. क्यों मैग्नेटिक नहीं है? क्योंकि इसके अंदर ये डाइपोल मोमेंट्स जो मॉलिक्यूलर लेवल पे है ड्यू टू द न्यू चार्ज, दे आर इन रैंडम डायरेक्शन. तो कैसे है? एनी रैंडम डायरेक्शन से है. कैसे है? कोई भी डायरेक्शन से है. एट एनी डायरेक्शन दे आर एट
एनी रैंडम डायरेक्शन। कैसे भी रहोगे तो क्या होगा, इनका कॉमन डायरेक्शन है, अब इनका कॉमन डायरेक्शन है तो क्या होगा, इन सभी को हम साथ मिला के बस कॉमन डायरेक्शन लिख सकते हैं। तो इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इट विल बिहेव एज अ मैग्नेटिक सब्सटेंस when you have a common direction. But when you don't have a common direction, then you cannot say there is one particular common net field. So it is behaving as a non-magnet. At molecular level, all the magnets are behaving as what? Magnets. Simple. This was the theory. Okay. Next point हम देखेंगे intensity. What is intensity? The magnetic moment acquired per unit volume. है ना, magnetic intensity नई term है. Okay. Magnetic intensity is a new term. What does it mean? What does it mean? Magnetic intensity means that it is. What is magnetic intensity? Magnetic intensity is the net dipole moment per unit volume. है ना? Net dipole moment per unit volume is called as what? Magnetic intensity. It is denoted by capital letter I. It is denoted by capital letter I. Okay? Capital letter I से हम इसको डिनोट करते हैं क्या? Intensity of magnetization. Okay students? Yes. Yeah. Next point पे जाते हैं magnetic susceptibility, that is phi. It is denoted by symbol phi. This symbol is called as phi. ये एक symbol है phi. ये symbol को phi बोलते हैं. Okay, what is magnetic susceptibility? Susceptible है ना, हम वर्ड ये यूज करते हैं susceptible. Susceptible is मतलब क्या? Means what is susceptible? I am if a person is what a person has less white blood corpuscles in his body. If a person has what less WBC, इसके वो शरीर में less WBC बहुत कम है, then he will be susceptible to diseases. मतलब उसको diseases होना क्या है, वो he is prone to have diseases. He is prone to have diseases, है ना. So what do you mean by susceptibility? Susceptibility मतलब अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड आ जाए तो ये मटेरियल है, नीडल है, एक नीडल है, नीडल और ये वुड है, इंडस्ट्रियल एलिमेंट और ये नीडल है. तो किसकी ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है? कौन जल्दी डिसीज नहीं पकड़ेगा, ये फील्ड पकड़ेगा. ये मैग्नेटिक फील्ड कौन जल्दी ससेप्टिबल है? नीडल है ना. तो ससेप्टिबिलिटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी टू गेट मैग्नेटाइज्ड. इट इज द प्रॉपर्टी टू गेट मैग्नेटाइज्ड, है ना. व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी? ससेप्टिबिलिटी इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी टू गेट मैग्नेटाइज्ड. व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी? इट इज द मेजर to get measure of the ability of a substance to get magnetized. That is nothing but pack. Simple इसको बोलते हैं pack. ठीक है? Okay. हाँ. Mathematically कैसे लिखे जाता है? It is the ratio of magnetization to the applied magnetic field. It is nothing but mathematically equal to what? The magnetization, है ना. अगर इसको हमने ससेप्टिबल कहा है नीडल को ज़्यादा, इसका मतलब क्या है? ये ज़्यादा मैग्नेटाइज हुआ है ना. इसका मतलब क्या? इसके अंदर मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो हमने अभी लिखा है वो है ज़्यादा, है. उसके अंदर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जल्दी वो इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन हो रहा है. मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी हमने अभी पढ़ा क्या है? इट इज द नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना. इट इज हैविंग मोर इंटेंसिटी पर यूनिट मैग्नेटिक इंटेंसिटी. इसकी खुद की इंटेंसिटी नहीं है h, है ना. तो h प्रोवाइड करने, h इंटेंसिटी प्रोवाइड करने पर ये I अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी इसमें हो रहा है. तो व्हाट इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? I upon h. If you provide h here, it is providing zero intensity. Magnetization zero हो रहा है इसके अंदर. Susceptibility will be zero. यहाँ पे तो soft ion piece है, soft ion piece जो आपके ट्रांसफार्मर में यूज होता है. अगर यहाँ पे h प्रोवाइड करोगे तो यहाँ पे इंटेंसिटी डबल हो रहा है. यहाँ पे 2i हो रहा है, यहाँ पे i हो रहा है, यहाँ पे 0i हो रहा है. इसका मतलब इसकी ससेप्टिबिलिटी 2 का है, इसकी का है और इसकी 0 है. तो I upon h will be the susceptibility. I upon h, the magnetization upon magnetic field intensity. So what is the formula for it?
Susceptibility का is understood as susceptibility का है is understood as magnetic intensity magnetization, right? What is I? I is what? Magnetization. I is magnetization, applied magnetic field. Applied magnetic field. So I what is nothing but chi. So what is chi? Magnetization coordinate applied magnetic field. Yes. So you can write the unit. है ना? Unit क्या है दोनों का? एम्पियर पर मीटर और एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर और एम्पियर पर। तो दोनों की यूनिट्स। टाइम्स की होती है नंबर। टाइम्स की होती है नंबर। इट हैज नो यूनिट। इट हैज नो यूनिट। ये भी आप लिख लो पाई के अंदर। ये फार्मूला लिख लो। ये भी लिख लो। यस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं रिटेंटिविटी। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी मतलब क्या? रिटेंशन मतलब क्या? रिटेन्स। रिटेन्स मतलब उसमें खुद से रहना है ना? है ना? मुझे सर्दी हुई है, ओके, तो मैंने गोली खाई है, फिर भी मुझे थोड़ा सा यू कैन से क्या है मतलब सर्दी। आई गॉट अ फीवर, लेट अस से आई गॉट कोविड पॉजिटिव, है ना? आई टुक द मेडिसिन, नाउ आई एम कोविड नेगेटिव, बट स्टिल आई एम फीलिंग आई हैव अ रनी नोज। तो इसका मतलब क्या? what you can say, I am COVID negative, my COVID is gone, but still the सर्दी is retained. What you get? The cold, the cough is still retains in my body. मतलब कोविड तो गया, पर रहा कुछ बाकी क्या है? वो क्या बचा है? The cold. वैसे ही आप अगर एक नीडल है, we are talking about the same needle, है ना? उसको आप हमेशा क्या कर रहे हो? उससे रब कर रहे हो, मैग्नेटाइज कर रहे हो, तो ये क्या होगा? मैग्नेटाइज होगा मतलब ये इसकी आई की वैल्यू बढ़ेगी, है ना? पर अगर आप ये रिमूव भी करते हो, फिर भी इसके अंदर थोड़ी देर मैग्नेटाइजेशन बचती है ना? बचते ही नहीं, ये थोड़ा और दूसरे मैग्नेटिक नीडल को अट्रैक्ट कर सकेगा। सो दिस प्रॉपर्टी इज व्हाट कॉल्ड एज रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी मतलब इवन इफ द सोर्स इज गॉन, इट इज स्टिल बिहेव्स एज इफ इट वाज अ मैग्नेटिक मटेरियल। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ इट इज कॉल्ड एज रिटेंटिविटी। This property of it is called as retentivity. What is it? The property of magnetic material by the virtue of which it maintains the magnetic property even after removal of applied magnetic field. है ना? The property by the virtue. So I will write it. The property by the virtue of which by the virtue of which it retains the magnetic property even after removal of applied magnetic field. Substance means, what did I say? Substance retains the magnetic property even after removing external magnetic field. Even after removing external magnetic field, okay, एक सब्सटेंस में फिर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बचती है, तो वो प्रॉपर्टी हमको रिटेंटिविटी समझते हैं। वो प्रॉपर्टी हम उसको क्या समझते हैं? रिटेंटिविटी। यस, हमको समझ में आ गई ये बात। ओके, यस, लेट्स मूव अहेड। हम अब क्या देखते हैं? वी विल सी व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? सब्सटेंसेस। कौन सी सब्सटेंस है? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। दीज आर द टू सब्सटेंसेस। तो ये मैग्नेटिज्म में तीन सब्सटेंसेस है, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। व्हाट इज डायमैग्नेटिक? Diamagnetic substances what? Substances, diamagnetic substances are those substances
विच आर फीबली रिपल्ड, है ना, वो अगर आप मैग्नेट के पास लेके जाओगे, मैग्नेट के पास लेके जाओगे तो वो क्या होगा, वो रिपेल होगे। नॉर्थ पोल के पास लेके जाओ या साउथ पोल के पास लेके जाओगे, वो हमेशा क्या होगा, रिपेल होगे। वो भी कैसे रिपेल होगे, फीबली, फीबली मतलब स्ट्रांगली नहीं, वो धीरे धीरे रिपेल होगे। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जांपल इज वाटर, एग्जांपल इज व्हाट, वाटर, एयर, कॉपर, बिस्मथ, एयर, कॉपर, वाटर, बिस्मथ, ये सब्सटेंसेस क्या होते हैं, दे आर वीकली रिपेल्ड, फीबली रिपेल्ड, फीबली रिपेल्ड, दे आर फीबली बाय पावरफुल मैग्नेट। किसके साथ, किसके सामने, फीबली रिपेल्ड फ्रॉम अ पावरफुल मैग्नेट, है ना। यस, और क्या इसकी प्रॉपर्टीज है डायमैग्नेटिक के, तो देखो और क्या प्रॉपर्टीज है, इट इज रिपेल्ड, है ना। इसके अंदर जो है द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स एंड एक्सिस ऑन व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स स्पिन, ये उसकी प्रॉपर्टी है ना। हाँ, ये क्यों होती है इसके ऊपर, इसके अंदर ऐसे मटेरियल्स के अंदर क्यों मैग्नेटिज्म ऐसे पैदा होता है, तो उन्होंने कहा है क्या, the resultant magnetic moment in an atom of a substance depends on the orientation of electron orbits and the axis about which electrons spin, है ना। इसके अंदर जो कुछ हमारा एटम होगा ना, एटम होगा, ओके, एटम होगा, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट होने का एक्सिस है, उसका ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड इसका स्पिन, ओरिएंटेशन मतलब क्या, इट्स ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन एक्सिस लाइक दिस, इसका ओरिएंटेशन ऐसे है, ओरिएंटेशन पे अगर वो इसका मैग्नेटिज्म डिपेंडेंट है ना। यस, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, द मैग्नेटिज्म डिपेंड्स अपॉन व्हाट, द ओरिएंटेशन ऑफ व्हाट, द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज स्पिनिंग एज वेल एज व्हिच इज रिवॉल्विंग, है ना। यस, इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स एंड द एक्सिस अबाउट व्हिच द इलेक्ट्रॉन spins and the axis about which electron spins. This is the property of diamagnetic substance. Just remember it. डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डायमैग्नेटिक सब मटेरियल की सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या है, इसकी मैग्नेटाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड है, डिपेंडेंट ऑन व्हाट, मैग्नेटाइजेशन डिपेंड्स अपॉन व्हाट, ये मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड्स अपॉन, yes, depends upon what, axis of electron spin and also it depends on what, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है ना, इसके ऊपर भी डिपेंड है, एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। दिस इज द प्रॉपर्टी इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। या द रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू और लेस देन 1, है ना। यस, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, द वैल्यू ऑफ म्यू आर, द वैल्यू ऑफ म्यू आर इज लेस देन 1। म्यू आर मतलब क्या हुआ, रिलेटिव परमिएबिलिटी, हमने कल म्यू देखा, म्यू आर भी देखा, है ना। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी मतलब फ्री स्पेस के कितने टाइम्स है, फ्री स्पेस के कितने ज्यादा टाइम्स, 1 से ज्यादा नहीं, 1 से कम ही है, इसलिए वो क्या होता है, रिपेल होता है, क्योंकि वो ज्यादा अलाउ नहीं करता है मैग्नेटाइजेशन फील्ड लाइंस, है ना, इसीलिए। ओके, यस, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव, वेरी स्मॉल फॉर बिस्मथ, यस, इज नेगेटिव आल्सो फॉर बिस्मथ के लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या है, ससेप्टिबिलिटी इज वेरी नेगेटिव, 0.0001, है ना। यस, 40015, 40015। So always remember these are some interesting facts about what, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। वैसे हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। क्या क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। What is paramagnetic substances?
जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है उसके अपोजिट होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। यहाँ पे वीकली फीबल था, यहाँ पे वीकली फीबली रिपेल होता था, यहाँ पे फीबली अट्रैक्ट होता है। फीबली रिपेल होता था, यहाँ पे क्या होता है, फीबली अट्रैक्ट होता है पैरामैग्नेटिक। यस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोस सब्सटेंसेस व्हिच आर फीबली अट्रैक्टेड, व्हिच आर व्हाट, फीबली अट्रैक्टेड। These substances are feebly attracted. These substances are feebly attracted by a powerful magnet. Simple? Yes. Okay. When suspended in a non-uniform field, it settles at right angle to the direction of field. It settles at right angles to the direction of field. है ना? Yes. Yes. What is its property? First property हमने पढ़ा है ना. Second property is क्या? When suspended in free magnetic field, it aligns itself. It aligns itself with magnetic field. With magnetic field के साथ वो अलाइन कर लेता है। ये नॉर्थ रहेगा, ये साउथ रहेगा। अगर आपके पास एक मैग्नेटिक क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, तो वो क्या करेगा, ये इसको, इसका अगर ये मटेरियल है तो वो क्या करेगा, इसके साथ ऐसे आपने छोड़ दिया तो ऐसे नहीं रहेगा, वो क्या होगा, ये अलाइन हो जाएगा। कौन है ये, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक क्या हो गया, अलाइन हो। वही डायमैग्नेटिक रहता तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक के बारे में हमने अभी पढ़ा है, वो क्या होता है, वो रिपेल होता है ना, वो रिपेल होता है। अगर आपने ऐसे छोड़ा तो वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर अलाइन करेगा। ये रिपेल होना चाहता है, ये फीबली रिपेल है ना, जो परपेंडिकुलर होता है। ये कौन सा है, दिस इज अबाउट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। दिस इज अबाउट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, वीकली रिपेल होता है, फीबली रिपेल होता है, फीबली अट्रैक्ट होता है ना। अट्रैक्ट होता है इसलिए क्या होता है ना, नाउ तो सब होता है वीकली ऐसे अलाइन होता है। इसका साउथ इसके मार्क पे अट्रैक्ट होता है ना। यस, तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी कैसे आती है, जैसे उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन स्पिन या इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के डायरेक्शन से आता था, यहाँ पे क्यों आता है, दिस द कॉज हियर इज, है ना, यस, the substances in which orientation of electron orbits and axes are such that the net magnet moment of any atom is not zero. Those atoms which have unpaired electrons acquire resultant magnetic moment. यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है ना, जो हमारा मटेरियल है ऐसे, है ना, ऐसे मॉलिक्यूल्स डायपोल मोमेंट है, मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट। तो इनमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ देम आर इन कॉमन डायरेक्शन। ये सभी डायरेक्शन देखो, ये इनके सभी के डायरेक्शंस क्या होते हैं, दे आर वन साइड, तो इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। कुछ तो कॉमन, यहाँ पे अपोजिट भी है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स है, पर मोस्ट ऑफ देम आर इन वन कॉमन डायरेक्शन। दैट इज व्हाई द नेट मैग्नेटिक मोमेंट, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट है ना, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉन जीरो। डायमैग्नेटिक में क्या था, डायमैग्नेटिक में क्या था वो, है ना, वो सिर्फ उसके डायरेक्शन पे डिपेंडेंट रहता है। यहाँ पे क्या है, उसकी जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ये मैग्नेटिक मोमेंट क्यों आती है, चार्ज इन मोशन। चार्ज के दो मोशन के टाइप्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये दो प्रॉपर्टीज की वजह से यहाँ पे क्या होता है, यू गेट अ डायपोल मोमेंट, एंड दिस डायपोल मोमेंट when it is non-zero it can have certain ability to attract, है ना। तो यहाँ पे क्या है, डायमैग्नेटिक में क्या था, डायमैग्नेटिक में क्या था, the property was such that the material, कौन, अपना डायमैग्नेटिक मटेरियल, उसके ऊपर सिर्फ वो उसके अलाइनमेंट पे डिपेंडेंट रहता, अगर वो, इसलिए वो रिपेल करता था, है ना। इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन, हाउ इट डिपेंड्स दे हैव नॉट टोल्ड, बट इट जस्ट डिपेंड्स, इट जस्ट डिपेंड्स। ओके, तो लास्ट यहाँ पे एग्जांपल्स लिखना है। म्यू आर की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ म्यू आर
1. The value of susceptibility is greater than 1. And also the value of this is we are talking about the value of mu r. The value of mu r is greater than 1, and susceptibility is positive. Susceptibility is positive and very very small. Very small. तो ये बातें आपको समझनी है. Yes. Examples है aluminium, platinum and chromium. What are the examples? Examples are aluminium, platinum, chromium. These are the examples. है ना? एक बार समझ में तो ये है पैरामैग्नेटिक एग्जाम्पल. ओके, अभी हम जाते लास्ट, दैट इज फेरोमैग्नेटिक. व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक? फेरोमैग्नेटिक मतलब हमारे जो मटेरियल जहाँ से हम मैग्नेट बनाते हैं, है ना, दीज मटेरियल्स जिससे हम परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं. मतलब क्या, उसके ऊपर हमेशा आपको क्या करना होगा, नॉर्थ पोल से ऐसे घुमाना पड़ेगा. तो क्या होता है वो, देखो डायमैग्नेटिक मतलब पानी वगैरह वो आप लेके जाओगे तो वो रिपेल होता है. पैरामैग्नेटिक मतलब वो वीकली अट्रैक्ट होता है, बहुत धीरे से अट्रैक्ट होता है. तो फेरोमैग्नेटिक मतलब वो शुरू में से ही फास्ट मैग्नेट को अट्रैक्ट होता है, जैसे कि आयन. और उसके अंदर क्या है प्रॉपर्टी कि वो बहुत देर मैग्नेटाइजेशन में रह सकता है. इसमें मतलब उसकी रिटेंटिविटी बहुत हाई है. यस, व्हाट इज दैट? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इन विच द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट हैव, है ना, इसमें कुछ कॉमन रिजल्टेंट मैग्नेटिक मटेरियल होती है ना. उसमें क्या होता है, उसमें सभी मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट्स का रिजल्टेंट कॉमन मैग्नेट. क्या है प्रॉपर्टी यहाँ पे? रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट्स have common net direction. Understood? Yes. Examples क्या है? Iron, cobalt, nickel. These are the examples. Yeah, so examples are iron, cobalt, nickel. These are the examples. Yes. Okay, and what is that? GD and DY. What is GD and DY? Gadolinium and yes, and what is this? DY. What is DY? You know, you must be knowing chemical substances. Okay, just research it and tell you. Yes, and they can acquire high degree of magnetic alignment due to special effect called as exchange coupling. है ना, इसके अंदर exchange coupling एक special effect है. Okay, what is that? Special effect called exchange coupling. Exchange coupling. Due to this special effect of exchange coupling, it acquires high degree of magnetic alignment. क्या होता है, इसकी कॉमन अलाइनमेंट हो जाती है एट वेरी वेरी हाई डिग्री, है ना. देखो सभी एक डायरेक्शन में, इसके अंदर एक्सचेंज कपलिंग होता है. मतलब क्या, ये एक साइड में ये कॉमन डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका कपल में होता है ना, उसका भी डायरेक्शन क्या होता है, कॉमन हो जाता है ना. जैसे हमारे पास क्या है, ये नॉर्थ साउथ है और ये ऐसे नॉर्थ साउथ है, तो ये क्या होता है, ये कपल बन जाएगी ना, है ना. ऐसे कॉमन नॉर्थ साउथ दोनों की एक कॉमन बन जाएगी, है ना. एक्सचेंज होता है उनका इफेक्ट. कपल मतलब फोर्स होता है ना. इट्स कपल टॉर्क ही होता है. कपल में
इज द टॉप, वो क्या होता है, इट एक्ट्स ऑन द एनी डाइपोल, है ना, वो क्या होता है, एक कॉमन डायरेक्शन आ जाता है ना, और इसका एक हाई मैग्नेटाइजेशन हो सकता है ना। इसीलिए हम आयरन, कोबाल्ट, निकेल को क्यों मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं, क्योंकि वो जल्दी मैग्नेटाइज होता है ना। इसके ऊपर आप परमानेंट मैग्नेट ऐसे घुमाओगे तो जल्दी मैग्नेटिज्म पकड़ लेगा, है ना। आई बात समझ में। तो दीज आर 3 मेन सब्सटेंसेस, डायपोल एंड फेरोमैग्नेटिज्म, है ना। दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फेरोमैग्नेटिक, दे आर strongly attracted, they are strongly attracted, or they align itself with magnetic field, align itself with magnetic field। और क्या है, sky, the value of mu r is greater than 1, the value of mu r is greater than 1। What is the next point, the value of susceptibility chi is very high and positive, value of chi मतलब क्या, कितनी जल्दी वो मैग्नेटाइज होगा, is high and positive, is high and it is positive। ओके स्टूडेंट्स, ये 3 बात आपको समझ में आएगी, है ना। यस, ओके। सो दीज आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हमारे इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेस पर है। इसके ऊपर डोमेन थ्योरी भी है। व्हाट इज डोमेन थ्योरी, कि जो ऐसे मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट्स बनेंगे ना, तो वो मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट्स क्या करते हैं, वो एक्सपांड हो जाते हैं। जैसे हमने अभी एक्सचेंज कपलिंग में देखा, क्या देखा एक्सचेंज कपलिंग में, है ना। यस, व्हाट इज दिस, डोमेन थ्योरी। डोमेन थ्योरी मतलब स्टूडेंट्स कि इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर हर एक मॉलिक्यूलर लेवल पर जो डाइपोल मोमेंट आपका होगा, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा था हमेशा, अभी हमने क्या देखा है, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन वाज ऑर्बिटिंग, इलेक्ट्रॉन वाज स्पिनिंग, इलेक्ट्रॉन वाज ऑर्बिटिंग, इलेक्ट्रॉन वाज स्पिनिंग। उसकी वजह से उसको कुछ मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिज्म है मतलब क्या, कहीं पे तो नॉर्थ रहेगा, कहीं पे तो साउथ रहेगा, है ना। तो इसका मतलब देयर विल बी सम डायरेक्शन, उसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, जो नॉर्थ से साउथ से आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय द लेंथ, उसकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, है ना। तो हर एक जो मॉलिक्यूल्स है पास वाले, जिनका कॉमन डायरेक्शन है मैग्नेटिक मोमेंट का, तो वो एरिया दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस टुगेदर आर कॉल्ड एज वन डोमेन। तो ये डोमेन का कुछ कॉमन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन रहता है, ये डोमेन का कुछ कॉमन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन रहता है, इसका कुछ कॉमन रहता है, इसका कुछ कॉमन रहता है, इसका 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 रहता है, ये सभी यहाँ पे आइटम इनका कॉमन रहेगा, इनका कॉमन रहेगा, इनका कॉमन रहेगा, इनका कॉमन रहेगा, है ना। यस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, डोमेन्स। आई बात समझ में। व्हाट आर द डोमेन्स, डोमेन्स आर नथिंग बट व्हाट, स्मॉल लोकल रीजन्स which have a common magnetic dipole moment, small local regions which have common dipole moment, है ना। yes, small local regions which have common dipole, एक common dipole moment रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन्स बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन्स बोलते हैं, एक कॉमन डाइपोल मोमेंट रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, है ना। यस, ओके। सो वी विल हैव सर्टेन कॉमन डोमेन्स। अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, एक बड़ा सा नॉर्थ पोल रखोगे, नॉर्थ पोल यहाँ पे बड़ा सा आपके रखोगे, तो क्या होगा, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, कौन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये है, और कौन है, ये 2,
और ये टी, तो ये क्या होगा, इनकी ये लोकल जो रीजन है, ये डोमेन, ये डोमेन और ये डोमेन, ये ऐसे डोमेन है, तो इनके कॉमन डायरेक्शन है ना ऐसे इसके साथ है ना, तो इनका एक्सपांशन होगा। इसका क्या होता है, एक्सपांशन होता है। कई बार समझ में, इसका एक्सपांशन होता है, ये है, इसका भी एक्सपांशन होता है, ये भी, इसका भी एक्सपांशन होता है, ये है, इसका भी एक्सपांशन होता है ना ऐसे। तो धीरे धीरे क्या होता है, इन सभी का एक कॉमन डायरेक्शन ऐसे बन जाता है, इसका कॉमन डायरेक्शन बन जाता है। और थोड़ी देर रखोगे तो इसका धीरे धीरे से ये क्या होता है, ये जो नॉन डायरेक्शन में, ये धीरे धीरे इसके डायरेक्शन में आने लगते हैं, धीरे धीरे ये ऐसे था, ये क्या होता है, इसके डायरेक्शन में आने लगता है, ये भी इसके डायरेक्शन में आने लगता है, ये भी उल्टा हो जाता है, दिस आल्सो गेट अलाइंड इटसेल्फ, इसका भी डायरेक्शन चेंज होता है, इसका भी डायरेक्शन चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे आपने उसको रखा है ना, तो धीरे से क्या होता है कि इसका एरिया भी बढ़ता है, तो अदर नॉन अलाइन डायरेक्शंस भी क्या होंगे, वो जो डोमेन्स है व्हिच आर नॉट अलाइन, वो भी आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना, the domains expand, okay, then external magnetic field is applied, the domains in the direction of external magnetic field expand, whereas the other domains, जो अदर डोमेन्स है ना, जो अदर डोमेन्स स्टार्ट अलाइनिंग along external magnetic field, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे ही होते रहता है, ठीक है। यस, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होते हैं, वो अलाइन होना स्टार्ट करते हैं। आई बात समझ में, ओके। सो ये कब होता है, जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तब ये क्या हो जाएगा, बहुत देर के बाद है ना, बहुत देर के बाद आप मैग्नेट को एक आयन पीस को मैग्नेट के कांटेक्ट में रखोगे तो क्या होता है, ये आयन बन जाता है ना, क्यों, क्योंकि बहुत देर के बाद इसका भी क्या डायरेक्शन हो जाता है, कॉमन है ना। तो ये कॉमन होगा तो नॉर्थ बाहर से क्या करेगा, फील्ड अप्लाई करेगा, तो ये फील्ड है, इसकी भी फील्ड है, दोनों फील्ड क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को पास बुलाएंगे ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, दूर दूर क्यों रहेगा, ये कंटिन्यूअस लाइन है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या है, ये कंटिन्यूअस लाइन, दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर है ना, तो ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं हो जाएंगे, एक ही बन सकते हैं, लेकिन मर्ज टुगेदर तो ये पास आएंगे और ऐसे इसको चिपक जाएंगे, है ना। यस, आई बात समझ में। ये थ्योरी जो है कि अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड लगाने पर उसके डोमेन्स एक्सपांड होते हैं, फिर अलाइन होते हैं जो नहीं है वो, और यू फिर एट द एंड इट बिकम्स वन कॉमन डायरेक्शन। So this was what called together called as domain theory. What is this? What is called as domain theory? Yes. इसी की वजह से हमारे पास आयन रहेगा तो खुद से दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट नहीं करेगा जब तक ये एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई उसको नहीं करते तब। यस, ओके स्टूडेंट्स। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं ना, और एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे आने वाला है, एक्वेटिक मतलब पानी पे आने वाला। यहाँ पे भी टू टाइप्स है, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म एंड व्हाट, आर्टिफिशियल मैग्नेटिज्म। एक्वेटिक नहीं, टेरेस्ट्रियल में क्या होता है, जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ है, तो उसको क्या है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो ये नॉट परफेक्टली कैसा है, इसका एक्सेस ऐसे नहीं है, पर थोड़ा इंक्लाइन है। यस, ऐसे ग्रुप है, ऐसे ग्रुप है ना। यस, तो ये हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ और ये ज्योग्राफिक साउथ है, ज्योग्राफिक नॉर्थ और ये ज्योग्राफिक साउथ है ना। यस, ओके स्टूडेंट्स। हाँ, तो और एक चीज बाद में याद रखने हमें कि ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ, दिस इज अवर ज्योग्राफिक नॉर्थ मतलब यहाँ पे इंडिया होगा, ऐसे यहाँ पे चाइना होगा, यहाँ पे अफ्रीका होगा, ऐसे
तो ये नॉर्थ डायरेक्शन ज्योग्राफिक में जो दिखाते हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन, पर एक्चुअल में अगर अर्थ के अंदर कोर है ना, और आउटर कोर भी है इसके डीप इनसाइड, जस्ट कीप ऑन डिगिंग द अर्थ, तो यहाँ पे क्या होता है, मोल्टन आयन रहता है ना, मोल्टन आयन रहता है। आयन इज व्हाट, मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो वो हमेशा घूमते रहते हैं ना अर्थ के स्पिन के मोशन की वजह से। सो हाई उसके अंदर जो कुछ मोल्टन है ना, वो आयन, मोल्टन आयन है मतलब उसमें आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज होंगे, उसके आयन्स होंगे कुछ, तो आयन्स क्या करते हैं, बहुत चार्ज रहते हैं ना, तो चार्ज घूमने लगता है, चार्ज इज इन मोशन ऑफ व्हाट, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड है ना। जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो उसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आएंगे, तो ये फील्ड लाइन्स अर्थ के बाहर आ जाते हैं वो मोल्टन के लिए, इसलिए अर्थ बिहेव्स एज व्हाट, मैग्नेट, अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट। तो व्हेन अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट स्टूडेंट्स, ऐसे आप अर्थ को कंसीडर करोगे तो व्हाट इज दिस, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, दिस इज ज्योमेट्रिक नॉर्थ एंड दिस इज ज्योमेट्रिक साउथ, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ, और यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ प्रोड्यूस होता है। स्टूडेंट दिस वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, ओके, एंड दिस प्रोड्यूसेस फील्ड डायरेक्शन, ये प्रोड्यूसेस एज अ फील्ड डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ, as if it is a bar magnet, as if it is a bar magnet, नॉर्थ से बाहर आता है साउथ को जाता है, यहाँ से नॉर्थ को बाहर आता है, यहाँ पे साउथ को जाता है। आई बात समझ में? दिस इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ, या इसके अराउंड हमारा अर्थ घूमेगा, अर्थ विल स्पिन अराउंड दिस एक्सिस, अर्थ विल स्पिन अराउंड दिस ग्रीन एक्सिस, ये हमारा ज्योग्राफिक है। आई बात समझ में? जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ज्योग्राफिक साउथ, पर थोड़ा सा टिल्ट एट सर्टेन एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं। एट सर्टेन एंगल यू हैव व्हाट, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, एंड दिस इज ऑपोजिट डायरेक्शन ना, नॉर्थ के अपोजिट, नॉर्थ के पास मैग्नेटिक साउथ होता है, ज्योग्राफिक नॉर्थ के पास मैग्नेटिक साउथ होता है, ज्योग्राफिक साउथ के पास मैग्नेटिक नॉर्थ। तो दिस इज हाउ आवर अर्थ terrestrial magnetism diagram is. This is your magnetic north, which is at near the geographic south, and this is your magnetic south, which is toward the geographic north, है ना। तो the angle between them is called the angle of declination, the angle of declination, है ना। Yes, okay, yes, ये angle को आप क्या बोलेंगे, the angle of declination। What is the angle of declination? The angle between the geographical axis and magnetic axis is called as the angle of डिक्लिनेशन। ये होता है हमारा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। यस, व्हाट इज एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप क्या होता है, एंगल ऑफ डिप, देखो अभी मैंने अर्थ का सरफेस लिया, अर्थ का सरफेस, देखिए आप टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म में आप ये डायग्राम और ये लिख लो, इफ यू हैव द अर्थ सरफेस, अर्थ का सरफेस कैसा होता है, ऐसा है ना, ये अर्थ सरफेस ऐसे होता है, अर्थ का सरफेस नहीं, अर्थ इज फ्लैट, अर्थ इज राउंड, हु सेज अर्थ इज फ्लैट, मी, नो, आई से अर्थ इज राउंड, ओके। तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ, नॉर्थ पोल है, लेफ्ट से यहाँ पे साउथ पोल है, तो साउथ के यहाँ पे नॉर्थ फील्ड रहता है ना, इसके पास साउथ के थोड़े से ऊपर है, यहाँ से ऐसे फील्ड आ जाएंगे और यहाँ से फील्ड ऐसे जाएंगे, है ना, यहाँ से ऐसे फील्ड साउथ के पास पोल है, ज्योग्राफिक मैग्नेटिक नॉर्थ होता है ना, मैग्नेटिक नॉर्थ, यहाँ से फील्ड आएंगे, यहाँ पे फील्ड ऐसे जाएंगे, है ना, ये क्या है, मैग्नेटिक साउथ है, ओके। सो स्टूडेंट्स, इफ यू जस्ट सी हियर, या अगर आप इसे देखोगे, व्हाट इज दिस, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ द अर्थ मैग्नेट, है ना, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ द अर्थ मैग्नेट, ओके। यहाँ पे अगर आपने कंपास रखा है, कंपास रखा, मैग्नेटिक नीडल रखना है, मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल, तो वो मैग्नेटिक नीडल क्या होगा, यहाँ पे आप ऐसे खड़े हो,
ऐसा खड़े हो रहा है और यहाँ पे आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड सस्पेंड किया, तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक ये क्या बनेगा, ये जो फील्ड है ये क्या होगा, ये इसके साथ अलाइन करेगा, ये क्या करेगा, इसके साथ अलाइन करेगा, ऐसे है ना, ऐसे अलाइन करेगा कि नहीं, क्योंकि ये क्या होता है, दिस फील्ड वांट्स टू बी इन, ये इसके साथ होना चाहता है, इट वांट्स टू अलाइन इटसेल्फ, है ना, इसके साथ अलाइन करना चाहता है कि नहीं, इसीलिए क्या होता है, डीप होता है, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिज्म फील्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्ट्रेट नहीं होगा, क्योंकि अर्थ का सरफेस राउंड है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे रहेगा, राउंड रहेगा, और हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल ही है ना, ठीक है नहीं, तो द एंगल मेड बाय द हॉरिजॉन्टल, कौन, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, द एंगल मेड बाय द हॉरिजॉन्टल, एंड दिस इज द एंगल मेड बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पे मैंने टेंजेंट निकाला, तो क्या होगा, मेरे को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी ना, हमने कल प्रॉपर्टी देखी है, ओके, so I'm drawing a new diagram, yeah, so how can you draw here, okay, yes, what is this, direction of Earth's magnetic field, यहाँ पे मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिखा BH, तो दिस BH Earth's magnetic field है ना, और यहाँ अर्थ का सरफेस पे क्या होगा, if you draw Earth surface, इसे राउंड निकाला हमने, और सरफेस, तो यहाँ से फील्ड लाइंस ऐसे आएंगे, फील्ड लाइंस ऐसे आते हैं ना, फील्ड लाइन ऐसे आते हैं, यहाँ से आते हैं ऐसे, वैसे जाएगा ना यहाँ से, तो यहाँ पर आपको टेंजेंट निकाला, तो व्हाट विल बी दिस विल डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म फील्ड, है ना, यस, और व्हाट इज दिस, दिस इज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, एंड व्हाट इज दिस इज द हॉरिजॉन्टल, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, व्हाट इज दिस एंगल, द एंगल बिटवीन द magnetic field and the horizontal is called as angle of dip. What is angle of dip? है ना, whenever a magnetic needle is suspended freely, yes, and it's free to rotate in a vertical and horizontal plane, it comes to rest in the direction of Earth's magnetic field. It comes to rest in the direction of what? Earth's magnetic field. The angle made by the axis of magnetic needle with the horizontal is called as angle of dip. The angle made by the magnet's axis with the horizontal is called as angle of dip. Okay, students. So what is the angle of dip? The angle made by the horizontal axis with magnetic axis with the horizontal is called as angle of dip. ये हुआ हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में, है ना, यस, एक बात समझ में रहे हो ना, अगर मैंने ऐसे मैग्नेट लिया ऐसे फ्रीली सस्पेंड किया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, तो ये ऐसे रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे किया तो ये ऐसे होगा, पर क्योंकि अर्थ पूरा राउंड है तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अलग अलग जगह पे ऐसे होगा ना, अभी यहाँ पे मैं पोल पे खड़ा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, यहाँ पे जाके वो पोल के अंदर जाएगा। व्हाट विल, एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगल ऑफ डिप एट द पोल्स, पोल्स पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा ना, दिस इज द पोल, नॉर्थ, लेट अस टेक ज्योग्राफिक मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ, यहाँ पे आएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ पे मैंने अगर मैग्नेटिक फील्ड सस्पेंड किया ऐसे फ्रीली, ऐसे सस्पेंड किया, कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगा क्या, नहीं होगा ना, तो क्या होगा, स्पीड होगा, ऐसे बनेगा ना, खुद से ऐसे बन जाएगा वो, है ना, यहाँ पे मैं साउथ पोल पे खड़ा होगा तो क्या होगा, साउथ पोल के अंदर जमीन पे सब जा रहे होंगे ना, मैं तो साउथ पोल, ये साउथ पोल पे मैं खड़ा हुआ ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से आएगी और साउथ पोल को ऐसे नीचे जा रहे हैं ना, ऐसे नीचे जा रहे हैं साउथ पोल, अगर मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सस्पेंड किया तो क्या होगा, साउथ पोल है ना, साउथ को क्या अट्रैक्ट होगा, ये नॉर्थ अट्रैक्ट होगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, एंगल क्या है हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री, आई वाज में, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप, द एंगल ऑफ डिप इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस,
when the magnetic needle is freely suspended. Yes. Okay. Clear. ये हुआ हमारा टेरेस्ट्रियल एनालिसिस. या ओके, अभी हम जाते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स के साथ. व्हाट इज न्यूट्रल पॉइंट्स? न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होता है? सी देखो, अगर मैंने यहाँ पे अर्थ की सरफेस पे ये बोलो ये इंडिया, जैसे इंडिया का मैप है, तो साउथ अर्थ के साथ एट द ज्योमेट्रिक साउथ यू हैव द मैग्नेटिक नॉर्थ ना. तो इसे मैग्नेटिक नॉर्थ से ऐसे फील्ड आ रहा है और साउथ को ऊपर जा रहा है, हमारे से ऊपर से फील्ड जा रहा है ना. तो जैसे खड़े हैं यहाँ पे मुंबई में से खड़े महाराष्ट्र में, तो साउथ डायरेक्शन ऑस्ट्रेलिया से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है दिल्ली को जा रहा है, और दिल्ली से ग्रीनलैंड इंग्लैंड से सीधा वो नॉर्थ को जा रहा है. ऐसे पूरे ग्लोब में थ्रू आउट ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं यहाँ से जा रहे हैं, है ना. थ्रू आउट स्काई में जा रहा है. तो ऐसे प्लेन का ना एरोप्लेन वगैरह, उसके अंदर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड उनको एक्सपीरियंस होता है. इसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कभी कभी खुद से ही लाइट चालू भी होता है. कभी कभी आपको लगा कि अरे लाइट खुद से चालू हो रहा हो, ऐसा कुछ जो कि जादू है ना, मैग्नेटिक फील्ड्स मूव हुए होंगे, है ना. तो स्टूडेंट्स आपके बोल रहे थे न्यूट्रल पॉइंट्स. तो अगर ऐसे पॉइंट्स पे हमने क्या रखा है, नॉर्थ पोल ऐसे रखा, ऐसे नॉर्थ पोल ऐसे रखा, तो ये क्या होगा? ये खुद का नॉर्थ पोल रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एट सर्टेन पॉइंट ये ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है लाइट, और ये क्या होता है? साउथ. ये खुद का मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ रहा है. ये दोनों क्या होगी? ये साइड में भी ऐसे होगा और यहाँ पे भी ये साइड में ऐसे होगा. ऐसे ये दोनों जब इक्वल ऑपोजिट, क्योंकि ये सभी तरफ है, तो यहाँ पे क्लोज है स्ट्रॉन्ग हो गए, और कहाँ पे मीडियम रहेगा. यहाँ पे क्या होगा? फिर से यहाँ पे ये बहुत वीक बन चुके हैं, और यहाँ पे अर्थ बहुत स्ट्रॉन्ग है, अर्थ का मैग्नेटिज्म फिर इसको कैंसिल करके उसके आगे आ गया. और यहाँ पे क्या है? ये बहुत क्राउडेड है, तो यहाँ पे मैग्नेट का खुद का बहुत फील्ड जा रहा है. तो ऐसे कुछ पॉइंट्स बनेंगे मैग्नेट के दोनों साइड में, जहाँ पे मैग्नेट का खुद का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इक्वल रहेगा. तो दोनों इक्वल रहेंगे, इक्वल और ऑपोजिट है, तो वहाँ पे कुछ फील्ड नहीं आएगा. तो दोज फील्ड्स आर कॉल्ड एज न्यूट्रल पॉइंट्स. दोज फील्ड्स आर कॉल्ड एज न्यूट्रल पॉइंट्स. यस, न्यूट्रल पॉइंट्स की ऐसे हम देखते हैं मैग्नेट के आजू बाजू में, जहाँ पे हमको फील्ड कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं होता है. आई बात समझ में? तो वो कैसे होते हैं? फील्ड कैसे होते हैं? ये जो रीजन है इधर पढ़ लो न्यूट्रल पॉइंट्स. यहाँ पे क्या होता है? दोनों साइड में होते हैं. ये अर्थ का है, ये अर्थ का है, ये इसका नॉर्थ से निकला, और ये क्या हो रहा है? फिर से यहाँ पे कुछ नहीं था, तो ये अर्थ के नॉर्थ फील्ड से ये अलाइन हो गया, है ना. यस, वैसे हो गया. ये आ गया यहाँ से, तो ये यहाँ पे नहीं गया, क्योंकि इसको यहाँ पे इसका भी कैंसिल होगा, तो ये सीधा लाइन यहाँ से मर्ज होगा. तो ऐसे न्यूट्रल पॉइंट्स दोनों जगह पे हम देख सकते हैं. न्यूट्रल पॉइंट्स अराउंड द बार मैग्नेट, जहाँ पे क्या होता है? अर्थ के मैग्नेटिज्म के साथ दोनों इंटरएक्ट करते हैं, दोनों इक्वल कैंसिल हो जाता है. ऐसे पॉइंट्स को न्यूट्रल पॉइंट्स बोलते हैं, जो मैग्नेट की सराउंडिंग में होता है. ऐसे ही अगर आप उल्टा रखोगे मैग्नेट, फिर भी होता है. उल्टा रखोगे तो क्या होगा? उल्टा रखोगे तो क्या होगा? एक मैग्नेट को उल्टा रखोगे तो क्या होगा? ऐसे नॉर्थ होता है, ऐसे नॉर्थ. अब इसको उल्टा रखोगे तो क्या होगा? है ना. यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगे और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से आएंगे और यहाँ पे है ना. और यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे ऐसा उल्टा रखोगे तो ब्लैक फ्रॉम साउथ जाए तो नहीं, यहाँ से यहाँ आ रहे मैग्नेटिक फील्ड, है ना. ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जा रहे हैं, तो फील्ड आ रहे हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जा रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होता है? इसका डेंसिटी बढ़ सकता है ना. यस. फिर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये साउथ नॉर्थ पोल से जा रहा है, साउथ पोल को यहाँ पे आ रहे हैं, है ना. और यहाँ पे नॉर्थ पोल से बाहर आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये जा रहे हैं.
तो यहाँ पे कुछ सर्टेन स्पेसेस प्रोड्यूस होते हैं जहाँ पे वो द अर्थ मैग्नेटिज्म, ये पॉइंट, ये और एक ब्लैक पॉइंट, और ये रेड और ये ब्लैक, ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ये बोलता है इक्वल गर्ल एंड व्हाट यू कैन से दिस ब्लैक विल कम हियर, है ना, ये इसको ओवरलैप को यहाँ पे आएगा, है ना, ये दोनों की एक चीज यहाँ पे क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। सो हियर एंड हियर यू कैन सी द न्यूट्रल स्पेसेस, न्यूट्रल पॉइंट्स, तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो आप अगर एक मैग्नेट देखोगे साउथ और नॉर्थ, तो यहाँ पे आपने आयन फाइलिंग्स अपने थ्रो किया पाउडर के फॉर्म में, तो क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ ऐसे आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, और धीरे से ऐसे ही आपको फिर से ऐसे दिखेगा, ऐसे आयन फाइलिंग्स आप माइनस के बहुत वीक आयन फाइलिंग्स अपने देखोगे, तो आपको यहाँ पे और यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस दिखेगी जहाँ पे मैग्नेटिक आयन फाइलिंग्स ही नहीं जमा, क्योंकि यहाँ पे फील्ड ही नहीं, यहाँ पे ये आप ऐसे उल्टा रखोगे तो यहाँ पे और यहाँ पे मैग्नेटिक न्यूट्रल पॉइंट्स प्रोड्यूस होंगे, है ना, इंटरेस्टिंग।